हेलो, कैसे हो बच्चों आप लोग। देखो भाई, हमारा बच्चों जो 8वां चैप्टर दूसरा था ना हमारा, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो उसकी हमने इंग्लिश मीडियम का तो बेटा हमारा जो था पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन थे, जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज आएंगी, वो सभी हमारी पूरी होगी। सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, ठीक है, ये वीडियो किसकी, हिंदी मीडियम वालों की है। और कौन से क्वेश्चन ये बताइए, हिंदी मीडियम वालों की 8.4 का। ठीक है, लास्ट का जो क्वेश्चन था मैंने पहले करा दिया थोड़ा, हाँ पूरा ये कौन से क्वेश्चन बची, जो पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला दूसरा है तीसरा। ठीक, उनके लिए वो सबसे पहले जो जरूरी चीज पहले जो लिखते हैं, तो बेटा जो हमारे हैं जो सूत्र है, जो क्योंकि उनके बगैर अगर आप करोगे बहुत मुश्किल नहीं है। और वैसे पहले जैसे कह रहा हूँ, अगर ये सवाल अगर करने हैं आपने, तो जो सूत्र आपके सामने होने चाहिए बिल्कुल। तो सबसे पहले एक बार दोबारा मैं लिख लूँ और याद करा लूँ। देखो सबसे पहला जो चीज आपने कौन सी होगी, साइंस के थीटा और प्लस कोस के थीटा, इसके बराबर वो है ठीक। उसके बाद अगर इसमें तीन मतलब एक मैन जो सूत्र है, यो इसमें तीन सूत्र बन गए। देखो पहला तो ये क्या, उसके बाद देखो एक अगर साइंस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, मतलब साइंस स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या होगा, इस नई साइड लेके जाओ, एक माइनस कोस के मान निकालना का मतलब उस साइड से उस चीज में रखो और बाकी सारी चीजें ना दूसरी साइड लीजिए। फिर देखो अगर इसमें अगर कोस की वैल्यू निकालनी, कोस का मान निकालना हो तो क्या करोगे, कोस के थीटा बराबर किसको हो जाएगा, ये कोस इस साइड रखना है तो साइन नहीं साइड दे दोगे, तो एक माइनस साइन के थीटा। ठीक, उसके बाद मैंने एक तरीका बताया था, ट्रिक की बताई थी, सी अलग जोड़ा सी अलग अलग। ठीक है, सी का कोसेकेंट था, सी का एक कोट था, और कोट हटना है बाद में माइनस में लगनी है, तो कोसेकेंट के थीटा माइनस कोस के थीटा बराबर किसका हुआ, एक है। तो कोसेकेंट के थीटा किसका बराबर होगा, एक जमा में कोस के थीटा। ठीक, लेकिन एक चीज याद रखनी, कोई इसमें अगर कोट नहीं साइड रखो, ऊपर वाला देखो तो पता लगेगा, इसमें कोट नहीं साइड रखो तो इस साइड आएगी मान एक माइनस में हो जाए, तो इसका मतलब देखो केवल जो अपना कोट्स के थीटा किसका बराबर हो जाएगा, कोसेकेंट्स के थीटा माइनस एक। ठीक, इस सूत्र में थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद जो बचते दो तीन है, मैं अपने लिए सीकेंट्स के थीटा और माइनस में टेंजेंट्स के बराबर किसको होगा, एक। ठीक, फिर वही चीज बस सीकेंट्स के थीटा लेके जाना है, तो टेंजेंट नहीं साइड लेगी, एक जमा पर टेंजेंट्स के थीटा। और दूसरा इसकी वही मान निकालना, तो टेंजेंट नहीं साइड रखें, तो टेंजेंट्स के थीटा जो अपना किसको बराबर हो जाएगा, सीकेंट्स के थीटा माइनस एक। ठीक है, देखो इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है, ये जो सवाल का है बहुत ज्यादा जरूरत। जो पहला जो सवाल अपना वो है साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए को कोट इन करो, साइन ए टेंजेंट सीकेंट ए और टेंजेंट और टेंजेंट, इनको बदलो भाई, किसमें व्यक्त करना है, कोट। ठीक है, हर सवाल का देखो इसका इनका एक अलग तरीका है। तो सब तक पहले देखो मैं यह राय दूंगा भाई, ये देखो कहने का मतलब ये इन सारे नंबर बदलो और इसमें उतराना चाहिए भाई, कोई भी थीटा वाली चीज नहीं बचनी चाहिए इनमें, कोट से मेरा कोई थीटा नहीं होना चाहिए, गणित का अक्षर कोई भी हो इसके, इसका मतलब है ये। तो अब देखो सबसे पहले इसका उल्टा देखो कौन सा हो, कोट में बदलने, तो कोट का उल्टा में देखो पहले देखो टेंजेंट हो, तो सबसे पहले टेंजेंट में बदलो, तो टेंजेंट हमारा किस बराबर होगा, टेंजेंट का उल्टा क्या होगा, कोट होगा, तो टेंजेंट बराबर क्या होगा, एक बटा में कोट। ठीक है, बस नो बदल गया पहली चीज। तो कारण बदल इस चीज का इस साइड आएगा, मान इस साइड रखना है, और उस साइड उत्तर कारण है, देखो इस टेंजेंट किस बराबर आ रहा है, कोट है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद देखो सीकेंट और साइन और सीकेंट बची है, तो कोट इसका देखो कोई सूत्र है इसका गलत, सीकेंट का देखो ये जो दोबारा फार्मूला किसका गलत है, देखो टेंजेंट का या तो ये होना चाहिए जो निकालना अपन ने, या जिसका मान अपन दोहराया लिया उसका स्केल वाला सूत्र किसी में, देखो इसका जो स्केल वाला सूत्र है सीकेंट का, तो इसका मतलब इसमें कहीं इस सूत्र में सीकेंट का मान निकालिए, तो सीकेंट का मान क्या है, कहने का मतलब क्या है, सीकेंट के थीटा जो है वो किसके बराबर होगा अपना, एक जमा में टेंजेंट के थीटा। अगर एकल बार सीकेंट निकालना हो तो इसका क्या कहते हैं, और घटाएंगे इस साइड और बनना है क्या, तो
एक जन देखो टेनेट स्केयर थीटा, टेनेट का मान क्या है कोट में अपना ए बटे m कोट, जो मान कोट में है वो धरना उसकी जगह, ठीक, उसमें रखो कोट थीटा और उसका पूरा स्केयर सारा का वर्ग, एक जन वर्ग में अलग करो, एक का वर्ग एक, ठीक है, ये थीटा हाँ, उसके बाद नीचे आके लिख दो कोट स्क्वायर ए और वर्ग, ठीक, देखो यहाँ काट ना दी उसके कभी काट दी यो नहीं, इसकी वजह से नहीं कटेगा क्योंकि बीच में पल्ली एक जो है प्लस का अलग तो है। अब देखो लो तुम जो कोट स्क्वायर ए तो बराबर की हो जाएगा इसकी जगह लगना कोट स्क्वायर ए और जवाब में ए को सारा, ठीक है, फिर ओके कर दो, अलग अलग कर दो ऊपर और नीचे, बस ये सवाल हो जाता है। कोट स्क्वायर ए जमा में एक का वर्गमूल अलग लगता है और नीचे और अलग, ठीक, तो देखो इसका जो वर्गमूल कराएंगे तो यो वर्ग तो ये वर्गमूल कर देगा तो क्या बच गया, यह लाइन लिखेंगे तो इसके बाद में यह लाइन आ रहा है, ठीक है, तो कोट स्क्वायर ए जमा में एक बटे हमको नीचा वर्गमूल कर दिया, लेकिन ऊपर करेंगे बस ये हो गया, ठीक, आसान चीज है, आसान अगर ये आपके सामने है तो आसान है, नहीं बिल्कुल भी आसान नहीं सकता है, हार्ड चीज सबसे खतरनाक प्रश्न ये है। उसके बाद देखो साइन है, इस साइन का बदलने का तरीका कोट में बदलना है तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो कई लिखो देखो साइन टेनेट की, टेनेट का मान तो है नहीं तो रहने दो, देखो साइन का अगर देखोगे साइन का अपना क्या हो है उल्टा एक बटे में कोसिकेंट, तो इस सूत्र में जो कोट का गलत है इसमें कोसिकेंट का मान काटेंगे, देखो कोसिकेंट का इसमें निकालना है गलत कोसिकेंट का तो ये हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी जगह ये रख दो साइन ए बराबर के हो जाएगा एक बटे में कोसिकेंट इतना के रखना है, ये रख दो बस, ये सवाल हो गया, सिर्फ दो चीज सोचनी है, ठीक है, ये सवाल अपना कंप्लीट हो गया, दो चीज सोचनी है, जो भी चीज बदलनी सबसे पहले उसका जो जिसका वो चीज उल्टी हो बोल ले उसमें सबसे पहले, उसके बाद ये देखो जो स्क्वायर वाला सूत्र हो किसका गलत उसका, या जिसने बदलो होनी है तो खुद का सूत्र पाओ, एक या दो में दिक्कत आनी उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि एक दो बज जाएगा उसके बाद तुम्हारे मान जो है अगला में रखने हैं, ठीक है, देखो एक बार अगला प्रश्न और कराऊंगा उसके बाद दाऊदम समझाऊंगा, तो इनमें थोड़ा बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी इन सवालों में, ठीक है, क्योंकि हार्ड सवाल नहीं थोड़े हैं, हार्ड उस टाइप का हार्ड नहीं, मतलब चीज थोड़ी की सोचनी ज्यादा है, बस कौन सी चीज किस चीज में बदला है, और इनका यही तरीका है और इनका कोई तरीका नहीं होगा, ठीक है, तरीका ये होगा, लेकिन इसी के बाद भाई सारे जो सूत्र नहीं हुआ याद होना चाहिए, तरीका कौन सा ही लगाए इसको, लेकिन अगर सूत्र याद नहीं हो तो फिर ये चीज तो याद हो इसमें उसके है समझ में नहीं आती। अब देखो जो अगला जो क्वेश्चन हो गया उस तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगले सारे पूछ रहे हैं, बस सीकेंट ए में बदलने हैं जितने भी तरीके हैं, सब तो पहले देखो साइन ए तो लिख चलो साइन ए, फिर कोस ए और टेनेंट ए, कोट ए, कोसिकेंट ए ना बदलो सीकेंट, देखो इस सवाल में सारी चीज समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से देखो, तो देखो मैं कहना क्या समझा भाई, सबसे पहली तो सीकेंट का उल्टा देखो, क्योंकि बदलने किस में आता है सीकेंट में, इफ सीकेंट किसका उल्टा हो है ऐसा लाओ सी वाला उल्टा, तो सीकेंट किसका उल्टा कोस का, तो देखो कहने का मतलब ये अगर कोस ना भी बदला नहीं तो सब जल्दी बदलेगा सीकेंट, देखो कोस ए, क्योंकि कोस ए और जो इस साइड का मान निकलना है सीकेंट में, देखो कोस ए ना भी की लिखोगे एक बटे सीकेंट ए, बस ये बदलेगा, पहला थीटा तो कहना होता है ये 5 थीटे बदल गया, उसके बाद देखो दूसरा किस तरह बदलोगे, इसका उल्टा देख लिया, उसके बाद बताओ देखो सीकेंट का स्क्वायर वाला जो सूत्र किसका गलत है, ये सीकेंट का स्क्वायर वाला सूत्र है टेनेट का, तो इसका मतलब ये देखो टेनेट है, ये टेनेट का मतलब कि इस साइड टेनेट का मान काटो तो सूत्र में भी टेनेट का मान निकालो, तो इस सूत्र में एक टेनेट का मान इसमें निकालो, एक अलग टेनेट का मान करना होगा तो इसका क्या कहते हैं वर्गमूल सूत्र में, बस ये आएगा। तो अगर पूरा लिखना चाहो तो ये लिख दियो, टेनेट स्क्वायर थीटा इसका प्रॉब्लम है
सीकेंट स्क्वायर, इसमें ए लिख दियो बस, ए माइनस एक, उसके बाद आगे लाइन बस ये लिख दियो। यह बात आएगी इसमें बिल्कुल आनी चाहिए। अगर यह चीज़ भी नहीं समझ में आई तो फिर देखो मैथ सीखना बहुत मुश्किल, क्योंकि आसान तो आसान चीज़ यही है कि ये देखो इन देख लो, इसमें जिस चीज़ का मान निकालना वो इस साइड और जिसमें निकालना वो इस साइड, कहना मतलब इस साइड वाले सारे इस पास सामने और जिसका निकालना हो इस साइड लेना, इस चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखो तीसरा स्केयर वाला या और उल्टा है, दोनों दो सेंटी जाते हैं। अब देखो बचे कितने, ये ठीक है, ई इसका गलत तो देखो दो सूत्र, इसके इसका उल्टा पाओ, इसका स्केयर वाला जितना छोड़ दो, ई जिसका ला है नहीं उसने देखो जिनके मान निकले, देखो इसका उल्टा क्यों है, इसका उल्टा तो सीकेंट था, ठीक है नहीं हो सकता उल्टा तो, लेकिन इसका स्केयर वाला फॉर्मूला किसके द्वारा है, साइन वाला, तो साइन का मान काट दो किसमें, कोस में, कोस की जगह बाकी यार कहने का मतलब इसमें ही दो है। तीसरी दो चीजें को इस सूत्र में साइन का मान क्या होगा, साइन के थीटा, अगर साइन निकले साइन का अगर निकालना होता है ठीक है, लेंगे इसका वर्ग, ठीक है अगली चीज करना साइन वर्ग हो रहा है जितने सूत्र बने, तो कहने का मतलब क्या है भाई, देखो साइन एक इसके बराबर हो जाएगा एक माइनस कोस के, ठीक है, जहाँ इसकी लिख दो आइए सुनो, यो बन दे फिर एक माइनस कोस के, एक में किसी जगह के एक्स करना, एक बेटा है सी सीकेंट ई सारा के तो वो रख दो, सारा सवाल है कि तरीका है, में एक सा पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अगर एक सवाल अच्छी तरह कर लो तो बाकी सवाल भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वही पिछला सेम तरीका समझ लीजिए, ऊपर के है, ठीक है नहीं, उसका नीचे नहीं, जो अगला अगली लाइन है या पहली लाइन है दूसरी है, तो कोई इसमें एक माइनस स्क्वायर है, अलग अलग करो इनका सीकेंट स्क्वायर, तो क्या होगा वर्गमूल लगाओ, तो ये लघुत्तम आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, लघुत्तम आ तो इसकी सीधे गुना सीकेंट स्क्वायर ए और माइनस एक का स्क्वायर ए, तो वही चीज़ को वर्ग में बोलना अलग अलग कर दो, नीचे का तो कट जाएगा और ऊपर क्या रहेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक और बेटा में सीकेंट, ठीक है। लाइन है तो लाइन वाली पहली लाइन दूसरी लाइन ये आज की चीज़ में सिर्फ इसमें थोड़ी दिक्कत हुई है और कुछ नहीं, कोस का या टेंस का या साइन का या ई जो गण की बची है उससे बच गई है, कहते हैं जो कि अपने खत्म हो गया। एक चीज रहेगी कोट और उसका, देखो कोट का दूसरा आसान है, कोट टेंजेंट है, टेंजेंट का मान है तो कोट का उल्टा क्यों है टेंजेंट हो, देखो किसका निकालना है कोट ए का, कोट किसका उल्टा होगा, कोट का उल्टा क्या टेंजेंट है, जो भी टेंजेंट ए का मान आएगा वो रख दो इसमें, एक बटे टेंजेंट का मान है जो, तो रखते हो बस भैया, बिल्कुल आसान है, करते तो बिल्कुल आसान है, एक या दो में दिक्कत और ये हो गया अपने जो सारे थे, ठीक है। उसके बाद देखो किसका नंबर आएगा कोसिकेंट का, ठीक है, मैं साफ तो हूँ स्क्रीनशॉट ले लियो इसका, ये करो कि देख लियो इसमें। उसके बाद देखो ये दो साइड वाले सारे आइडिया अपने एक की जरूरत होगी, वो किस तरह होगी देखो मैं बताया, इस कोसिकेंट न बदलने के दो तरीके के ऊपर देखो, कोसिकेंट का उल्टा अगर देखोगे कि हो एक बटे साइन हो गया, तो ये साइन वाला जो मान है देख लो, या कोसिकेंट का स्क्वायर वाला सूत्र किसके अंदर है कोट का, कोट का मान अपना बिगाड़ है क्योंकि वो किसका मान है कोट है, तो कोसिकेंट का अगर मान निकालना उसको निकालना है यह चीज, या कह दो ये किसका मान आता अपना साइन का आया, ठीक है नहीं, तो साइन देखो क्यों है कोसिकेंट ए बराबर किसके हो है एक बटे साइन ए, तो वही देखो साइन का मान तो था, इसकी जगह रख दो बस हो गया खत्म, तो कोसिकेंट ए बराबर क्या हो जाएगा एक बटे में ये सेम का सेम रख दो, बस इसमें ऊपर ले जाओ पलट जाएगा, तो की भी जगह सीकेंट ऊपर आ जाएगा और ये के नीचे रह जाएगा। ये सवाल थोड़े हटपटे लग भी रहे होंगे भाई, क्यों लगेंगे क्योंकि इसमें है ये दो चीज़ नहीं, ये बड़ी अगर आपकी क्यों चाहिए क्लियर होनी चाहिए, तो ये थे जो दोनों सवाल थे अपने जो मैंने दिक्कत वाले थे, तो ये मैंने पहले करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो
अगले जो दो क्वेश्चन नोट में भी आसान क्वेश्चन है, तो ये अच्छी तरह करना भी ये दोनों क्वेश्चन। अगला जो है एक दे रखा है तीसरा जो सवाल है, ठीक है। तीसरा तो पहले ले देखो एक बार मैं चौथा पार्ट करवाया, ठीक है, क्योंकि मैं सूत्र है जरूरत होगी, उसके बाद इन साफ कर देंगे, फिर अलग सूत्र है जरूरत होगी। चौथा देखो पहले ऑप्शन जो है ना, चौथा सवाल का पहला पार्ट है 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्यों है तीसरा, इसके बाद में करवाएंगे भाई सोचो भाई कौन पास हुआ तीसरा कौन पहला हुआ कोई ये कि लॉजिक है कि बिल्कुल सही काम है। देखो इन मतलब 9 कॉमन लो तो क्या हो गया सेकंड स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर, तो देखो ये सूत्र सामने लग रहा है कि सीधे काम आएंगे। इसका मान बताओ ना क्यों, इसका मान कितना होगा 1 और ये करने का 9 गुणा इसका मान अपना 1 तो 9 1 ये जब समझ में आएगी भाई ये सूत्र से में होने क्यों जरूरी है, अगर इसे में नहीं होंगे तो भाई नहीं सोचते रहे जो भी यो है कि, ठीक है। उसके बाद देखो अगला ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये थोड़े बढ़िया यो मोस्ट इंपोर्टेंट मान निकालो, ये ऑप्शनल है माओ बताओ तो ऑप्शनल नहीं करो कमी चांस है। ये 2 नंबर का सवाल है इसका, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा आता है तो ऑप्शनल इसका कोई काम नहीं। 1 प्लस cos थीटा और माइनस cos tan थीटा, ठीक। ये जो पांचवा सवाल है अपन उस टाइप का सवाल है भाई, ये थोड़े बदल बाय तरीके बनाने हैं और ये इसमें ये बदल रहा है 2 1 मान जो भी मान अपना है उसमें बदल जाता है, ठीक। तो देखो दो सूत्र अपन कहे हुए हैं कि वे अगला जो tan थीटा किस बराबर आ गया, ये भी सूत्रों ही भी हर एक कार्य का अपना एक है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, कोट इसका उल्टा है तो इसमें ये सूत्र बनेगा। देखो एक एग्जाम tan थीटा अपना आ गया साइन थीटा और बटे कोस थीटा, ठीक। एग्जाम सेकंड थीटा का उल्टा सेकंड का उल्टा कोस है सी वाला कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक एग्जाम कोट के हो कोस थीटा और बटे साइन थीटा माइनस कोसेकेंट के होगा एक बटा में साइन थीटा, ठीक है। एक पैटर्न था गला देखो इसमें कोस कोस आएगा नीचे इसमें साइन साइन, तो भाई कोस लो तुम लो कोस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं इसको लो तुम बोला सीधी होना कोस थीटा और जमा के गया साइन थीटा प्लस में 1, उसके बाद इनका देखो इस साइड आगे देखो तो साइन थीटा को तुम आ गया साइन थीटा जमा कोस थीटा और माइनस का 1, ठीक है। यहाँ 30 सवाल का दो तरीके हैं, छोटा छोटा तरीका देखो उसका तो यो है इसे ना जो पूर्ण आपके ए मान लो, ठीक है, या तो इनकी देखो वही चीजें गुणा भी सकती इसकी इसी गलत गुणा एक बार एक बार इसी गलत एक बार इस गलत फिर इसकी इसी गलत फिर इसकी इस गलत इसकी इस गलत कड़े मतलब कितने 9 अक्षर लगने पड़ेंगे एक लाइन में। इसका देखो दूसरा तरीका जो है इस ना पूर्ण ए मान लो, ठीक है, मतलब यू क्या अपना ए हो जाए और यू क्या हो जाएगा बी, यू इसमें क्या हो जाएगा ए हो जाए यू क्या बी, तो यार अपना ये बन जाएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बन जाएगा ए की 2 माइनस बी, ठीक है। आसान करना छोटा छोटा तरीका इसका यही है। तो देखो ए की 2 का करना मतलब कि देखो पूरा की 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा की 2 और माइनस बी की 2 का मतलब क्या है 1 की 2 और बटन नीचे आएगी सेम जो होना चाहिए कोस थीटा साइन थीटा, ठीक।
अब देखो जब इसे साफ करके वो साइड एंड साइड ही जरूरत पड़ेगी नहीं होगी। तो ये है तो कह रहा हूँ साइड में इसलिए लेके चलना ताकि आप मुझे पता चल जाए भाई अगर ये फार्मूले सामने है सूत्र सामने है तो बिल्कुल आसान चीज करना है उसवाला। ठीक, अगर नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सामने होने के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत इनमें आवाज है, लेकिन इसमें तो इतना तो फर्क है। देखो ए की दो सूत्र जो ना ए की दो प्लस बी की दो इन दोनों ए की दो का मतलब कोस के थीटा प्लस बी की दो का मतलब साइन के थीटा क्योंकि कोस थीटा साइन थीटा है प्लस दो ए की दो साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और भी माइनस का एक बटे कोस थीटा और साइन थीटा है। तो देखो भाई इन दोनों का मान पहले बता रहे साइन के थीटा कोस थीटा करके इनके प्लस में एक लाइन है तो उनकी जगह पर एक रखती हूँ प्लस दो साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक बटे कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरह देखो क्या हो जाएगा कट जाएगा एक प्लस का एक माइनस का कट गया तो कितना बच गया सिर्फ दो साइन थीटा कोस थीटा तो बटे हम कह देगा कोस थीटा साइन थीटा ये इस तक कटेगा ये इसमें पूरा कट गया कोस थीटा साइन थीटा आगे पास इसके गुणा में कोई दिक्कत नहीं तो सिर्फ ये बच गया दो। ठीक है, एक नंबर में एक सवाल नहीं आएगा क्योंकि दो नंबर में कम से कम देना पड़ेगा एक नंबर से ज़्यादा सवाल। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। बढ़िया क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन तो 5 में 2-10 पार्ट है तो मैं इसमें भी जरूरी हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा तीन नंबर मान लो सवाल है कम से कम। देखो इससे अगला जो पार्ट का था थर्ड पार्ट फोर्थ का। ठीक है, चौथा सवाल का तीसरा पार्ट सीकेंट ए जो टेनेंट ए वो है एक माइनस इसके ऑप्शन दो। लेकिन देखो हमेशा इन सवालों में अगर देखो इधर पैटर्न हावी लगेगा। देखो सीकेंट का उल्टा क्यों है बटे हमको। ठीक है, और उसी तरह देखोगे तो देखो टेंजेंट का उल्टा भी क्यों साइन बटे कोस। देखो ऑटोमेटिक नीचे क्या आएगा कोस आएगा दोनों का साइन और कोस में चीज हो जाए तो देखो इसने बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन और कोस में सारा सिस्टम अपना तो उसमें अपन चाहिए है ये उस साइड वाले को छोड़ दे नहीं पता बदल तो किसी भी टाइम उसका आपकी बड़ी मर्जी है। उसके बाद देखो कोस लो आएगा तो ऊपर क्या हो गया एक जोन साइन ए और ये देखो गुणा में ऊपर की है एक माइनस साइन। देखो दूसरा स्टेप में ये सवाल हो गया ये हो गया अपना ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ए की दो और माइनस बी की दो इसमें ए की दो प्लस ए की दो माइनस बी की दो तो एक जो में ए की दो मतलब एक की दो माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में। ठीक है, तो देखो एक का स्क्वायर एक तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका रो है कोस स्क्वायर का तो कोस स्क्वायर ए बटा में कोस ए काट दो तो क्या बचेगा कोस ये अपना और ये अगला सवाल। ठीक है, आसान में तो इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
देखो अगला जो है लास्ट जो पार्ट इसका क्वेश्चन वाला का फोर्थ पार्ट चौथा जो पार्ट है, एक जमा में tan स्क्वायर ए और बटे में एक जमा में cos स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस टाइप में क्वेश्चन लगभग जिस कोट टेंजेंट दे रखी होंगी तो आप कोट वाला टेंजेंट में करेंगे, बहुत कम चांस होंगे टेंजेंट वाला कोट में बदलना पड़ो, तो इस बात थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ऊपर वाला सेम ले लो बटे एक जमा में tan कोट में लिखा हुआ है एक बटे टेंजेंट ए। अब कुछ ऊपर वाला सेम चार दो और नीचे लगा के लिए ऊपर दो। ठीक है, ये ऊपर या लाइन या नीचे लोग तुम लेने के बाद ये लोग तुम लोगे, तो इसका लोग ना tan स्क्वायर ए जमा में एक। ठीक है, ऊपर वाला देखो सेम एक बार गुणा इसमें देखो पलटो में तो क्या होगा tan स्क्वायर ए बटा में एक जमा में tan स्क्वायर ए था देखो तो यू की वजह से। ठीक है, यू tan स्क्वायर ए लगे एक जमा tan स्क्वायर ए की वजह से, क्योंकि प्लस की चीज और गुणा की चीज हुई ना आपके पास कैसे इंडेक्स को आप निकलेंगे, तो अपना जो बचा है वो ये। ठीक है, ये थे अपने जो ऑप्शन वाले जो पार्ट करूँ वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दूसरा पार्ट था वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और बाकी में जल्दी पड़ेगा। अब देखो तो 20 के दो क्वेश्चन बचे। तीसरा, ठीक है, तीसरा देखो दोनों पार्ट देखो। पहले देखो एक 8.3 में एक सूत्र होगा पढ़े होगा कि भाई साइन ए दो हमारा किस बराबर है साइन ए साइन 90 माइनस थीटा लगा दो साइन 90 माइनस ए तो किस बराबर होगा कोस ए और कोस ये दोनों चीज ये हों तो इसमें देखो यही सूत्र लगाना। पहला पार्ट में देखो किधर का साइन 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 कोस स्क्वायर 17 डिग्री और जमा में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इनमें देखो इसका लड़के का जो तरीका है उस पर ध्यान देना। देखो अगर साइन ऊपर वाले में देख बदलना और नीचे वाले में देख बदलना, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि 4 30 दी पाऊँ तो 4 में 2 बदलने होते हैं। ठीक, 4 दी पाऊँ 6 दी पाऊँ तो आधे बदलने होते हैं। देखो साइंस के देखो या तो इसमें बदल गया इसमें भी एक दूसरे में बदलना है, लेकिन पहले इसने बदल लिया तो दूसरे वाला में बदल लिया दोनों साइड है दूसरे वाले में पहले वाला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन से बदल इसको मैं देखूंगा तो ऊपर वाले में अगर साइंस 27 डिग्री में लिखना तो देखो साइंस 27 किस तरह बचेगा पहले ये बताऊंगा। 27 डिग्री बचाना होगा साइन है कि 90 में देखो कितने माइनस करो भाई 27 बचे 90 में 63 माइनस। ठीक, ये बताइए 27 कितने बचे तो बराबर में क्या होगा इसने क्या लिखा है कोस ए का मतलब हो यू तो इसका मतलब क्या कोस 63 डिग्री। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है कि इसके लिए वक्त लिखोगे तो क्या लिखना है साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। तो यही सेम चीज चलो कोस 17 में बदल दिया कोस 63 में कोई भी एक केतन आराम को करे बदल इसको कोई दिक्कत नहीं है। पहला बदल दो कोस के 17 डिग्री तो 17 अगर कोस लेके आना है अगला कोस भी अगर देखो तो क्या लिखोगे 90 माइनस 73 तो यो ए होगा अपना 90 नहीं होगा ये किसी में लिखेगा साइन की। ठीक, इन बात का थोड़ा ध्यान देना है तो इसके लिए लिख दो इधर कोस ठीक स्क्वायर तो स्क्वायर में बदल दो बस 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और देखो
देखो ये बदला नहीं था, अपन सिर्फ बदली साइड में था। साइन स्क्वायर 63 की लिख दूंगी, cos स्क्वायर 63, cos स्क्वायर 63 बेटा हम यही चीज में देखो cos स्क्वायर से निकल लिखा sin 73, तो sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, तो देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा मतलब एक दोनों में कोण होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो साइन और cos की मान क्या होगा, एक वो है, तो y चीज दोनों होनी चाहिए क्योंकि कोण एक समान होते हैं। तो 1/1 कितना आएगा, 1 तो इसका मान है, ठीक है। ये होगा अपना पहला दो पार्ट, ठीक है। थोड़ा इस टाइप का करना ध्यान रखना है। वही जो सेम चीज वो अगला में देखो, इसमें भी अगला तो उसमें कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगला दो की है, अगला प्लस में दे रखे तो प्लस वाला देखो ये बनाम है, प्लस वाला में एक में बदल दो, लेकिन अलग हो जाना, पहले हम साइन बदला है तो दूसरा में कोस हम बदल दो, ठीक। यह चीज ध्यान देनी बस। और ये देखो करना किस तरह है, बे अगला में है साइन 25 डिग्री, दूसरा जो पार्ट होगा कोस 65 डिग्री। इसमें तो भाई से करोड़, इसमें भाई कौन देगा, स्केल नहीं देगा साइन 65, लेकिन एक ही बदलना है, कोई किस तरह बदलोगे। देखो इसमें साइन में बदल रहा है कोस में, देखो साइन ना सेम है, साइन 25 डिग्री, तो देखो कोस में क्या लिखोगे, ये कोस 65 कब बचेगा, जो 90 कितने डिग्री घटाओगे 25 डिग्री, ठीक है। ये गुणा में गुणा लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें एक में बदल दो, इसमें देखो अगर कोस बदले इसमें साइन ना बदलोगे, ठीक। कोस 25 डिग्री तो इसमें साइन लेके आना, देखो साइन में ये रहेगी सेम भाई, साइन नंबर माइनस से, तो साइन और 25 कब बचेंगे बस, साइन 65, साइन 90 कितना घटाएंगे 25 डिग्री घटाएंगे, साइन 25 डिग्री, तो इसका ये भी साइन 25 है क्योंकि साइन ए जब ये कोस 25 है तो अगला भी कह कोस 25, क्योंकि यह दो चीज नहीं, यह अगला दो चीज उसमें लिखी जाएगी, लेकिन यह इसके साथ वाले को लेके अपन यह घटाएंगे, देखिए इस बात को ध्यान रखना है। तो साइन 25 और साइन 25, साइन स्क्वायर 25, वही चीज में कोस 25 और कोस 25, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब ये 25 डिग्री और ये 25 डिग्री, तो मतलब ये होगा एक, ठीक। तो ये थे भाई अपने जो 8 पॉइंट्स से आती सारी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद कल जो हम चैप्टर कराओगे तो इसमें जो है हर सवाल की है अच्छी तरह है करना है, ठीक बेटा। आज इतना ही, थैंक यू।